am Gayatri Behera. Welcome to our channel Professor of Pharmacy. Today I am going to discuss second part of physical pharmacy. Okay. First question is the do noise ring method determined. Options are surface tension, interfacial tension, both or none. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटरफेशियल टेंशन. एक्चुअली दिस मेथड में एक प्लैटिनम रिंग को लिक्विड इंटरफेस में लिया जाता है और लेके इंटरफेशियल टेंशन का मेजरमेंट किया जाता है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, डू नॉय रिंग मेथड डिटरमाइन इंटरफेशियल टेंशन. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, McMichael viscometer is type of dash viscometer. Options are capillary viscometer, Falling sphere viscometer, cup and bob viscometer और cone and plate viscometer. देखिए राइट आंसर इज cup and bob viscometer. ओके, McMichael viscometer is a cup and bob viscometer. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. The next question, shearing stress is. Options are force required to bring about flow, force per unit area required to bring about flow, और force per unit time required to bring about flow, और none of above. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोर्स फॉर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो. ओके, हम सीरिंग स्ट्रेस मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं जब मतलब विस्कोसिटी मैटर आता है. ओके, मतलब जिस मैटर में जब मतलब न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, सीडोप्लास्टिक फ्लो, ये सब में पढ़ते हैं. क्योंकि न्यूटोनियन फ्लो में शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं होता है, मतलब अफेक्टेड नहीं करता है शेयरिंग स्ट्रेस. ओके, उसमें शेयरिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा या कम होगा पर उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट है. बेसिकली वाटर इज ए न्यूटोनियन फ्लूइड. ओके, और क्योंकि उसका विस्कोसिटी 0.1 पॉज है इन room temperature. Okay, then right answer is option number B. The next question, water is dash fluid. Options are Newtonian fluid, non-Newtonian fluid, both or none. देखिए right answer is option number A, Newtonian fluid. वाटर इज ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्योंकि उसको सीयरिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं करता, मतलब अफेक्टेड नहीं करता, मतलब उसका विस्कोसिटी बेसिकली 0.1 पॉज है इन रूम टेम्परेचर. ओके, और समटाइम ये वेरिएशन होता है, मतलब वेरी लेस अमाउंट वेरिएशन होता है, बट बेसिकली 0.1 ही लिया जाता है, इसलिए ये एक न्यूटोनियन फ्लूइड है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन फॉलो डैश काइनेटिक्स. ऑप्शंस आर जीरो ऑर्डर, अपीयरेंस जीरो ऑर्डर, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ अबव. देखिए राइट आंसर इज बी, अपीयरेंस जीरो ऑर्डर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, higher the HLB value of surfactants, more dash. It is hydrophilic, amphoteric, lipophilic or none. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफिलिक. ओके, HLB वैल्यू ज़्यादा होगा तो सर्फेक्टेंट्स हाइड्रोफिलिक होगा, और HLB वैल्यू लेस होगा तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर होगा. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफिलिक. The next question, when one of reactant is present in such great excess then its concentration may be considered constant or nearly, so the reaction is said to be. Options are zero order, first order, apparent zero order और second order. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फास्ट ऑर्डर. क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है और फास्ट ऑर्डर में क्या होता है. देखिए जीरो ऑर्डर में मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कंसेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा या लेस होगा पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा. ओके, बट इन केस ऑफ फास्ट ऑर्डर क्या होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, और इट इज़ बेसिकली लीनियर कर्व होता है. ओके, मतलब कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा या लेस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करता है. ओके, और ये लीनियर होगा. बट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है, मतलब कंसेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट है. ओके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, Bingham bodies show which type of flow.
Options are Newtonian flow, plastic flow, pseudoplastic flow or dilatant flow. Option number B plastic flow. Okay, Bingham body plastic flow show करता है. Okay, then right answer is option number B. The next question, the instrument used for measuring the volume of particles is, options are hydrometer, balance, Anderson और Coulter counter. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कॉल्टर काउंटर. ओके, मतलब पार्टिकल का वॉल्यूम और साइज मेजरमेंट करने के लिए कॉल्टर काउंटर को यूज़ किया जाता है. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्सन इज, ऑप्शंस आर 1 nanometer to 1 micrometer, 1 nanometer to 0.5 micrometer और 1 nanometer to 100 nanometer और greater than 100 nanometer. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 nanometer to 0.5 nanometer. ओके, देखिए उसका राइट आंसर बोथ ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है. मतलब मैक्सिमम बुक में 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर भी लिखा है और एक बुक में 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर भी लिखा है. ओके, देन ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों राइट हो सकता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डिस्पर्स इन वाटर फॉर्म, ऑप्शंस है लायोफिलिक, लायोफोबिक, एम्फीफिलिक और नॉन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लायोफोबिक. ओके, गोल्ड और सिल्वर वाटर में डिस्पर्स होगा तो ये लायोफोबिक कलर्ड ही फॉर्मेशन करेगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शेप पार्टिकल्स हैव मिनिमम सरफेस एरिया फॉर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शंस आर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्पेरिकल और ऑब्लॉन्ग. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्पेरिकल. ओके, स्पेरिकल शेप का सरफेस एरिया लेस है. ओके, और सरफेस स्पेरिकल शेप का सरफेस एरिया लेस है. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटोविस्कोमीटर इज ए टाइप ऑफ डैश विस्कोमीटर, ऑप्शंस आर क्यूएट टाइप, कॉप एंड पॉप और स्टील टाइप कॉप एंड पॉप और नॉन. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, रोटोविस्कोमीटर इज ए टाइप ऑफ सीएल टाइप कॉप एंड पॉप विस्कोमीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, Volcanoes dash with a decrease in particle size, options are increase, decrease, cannot determine और none. ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज. वॉल्केनेस इंक्रीज होगा तो पार्टिकल साइज डिक्रीज होना चाहिए. ओके, मतलब पार्टिकल साइज लेस होगा तो वॉल्केनेस इंक्रीज होगा. ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन, with increasing temperature from spherical the flowability, options are increase, decrease, cannot determine और none. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज. ओके, मतलब पार्टिकल का साइज स्पेरिकल होगा तो उसका फ्लोएबिलिटी डिक्रीज होगा. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक्सोट्रोपी फेनोमेना कैन बी अप्लाई टू डैश सिस्टम, ऑप्शंस आर shearing thinning system, shear thickening system, both or none. Right answer is option number A shearing thinning system. ओके, क्योंकि देखिए थिक्सोट्रोपी मतलब कौन सा सब्सटेंस थिक्सोट्रोपी फेनोमेनन शो करता है. बेसिकली लास्ट क्लास में ये मैं एक क्वेश्चन में ये डिस्कशन किए थे. मैं इधर शैम्पू और जब टूथपेस्ट लेते हैं ये दोनों थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है. मतलब उसको हम स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फ्लोएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्लोएबिलिटी इंक्रीज़ होगा मतलब क्या, उसका विस्कोसिटी लेस है. ओके, तो उसमें क्या होता है वो थिनिंग हो जाता है. ओके, तो देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए shearing thinning system. The next question, Faraday-Tyndall effect is Faraday-Tyndall effect of colloid occurs due to, options are reflection of light by colloidal particle, Brownian motion of colloidal particles, scattering of light
by colloidal particle or diffusion of particle. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal particle. ओके, Faraday Tyndall effect of colloid occurs due to scattering of light by colloidal particle. Okay, right answer is option number C. Okay, next question. Which of following surfactants also possess antibacterial activity? Options are glyceryl monostearate, quaternine ammonium compound, sodium olate or sodium lauryl sulfate. देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्वाटरनाइन अमोनियम कंपाउंड. ओके, quaternine ammonium compound also used as a antibacterial agent. Okay, then right answer is option number B. The next question, a solvent sheath is formed around the particle of dispersion phase in dash type of colloidal system. Options are lyophilic, amphophilic, lyophobic or none. देखिए right answer is option number A, lyophilic. Okay. The next question, pseudoplastic flow is typically exhibited by options are emulsion, suspension, polymer solution or ointment. देखिए राइट आंसर इज पॉलीमर सॉल्यूशन. ओके, पॉलीमर सॉल्यूशन स्यूडोप्लास्टिक फ्लो शो करता है. ओके, देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, थैंक यू.